रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर अंधकार, और अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश धरती पर उतरता है। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वयं भगवान शिव का अनंत स्वरूप था। कहा जाता है जहां जहां यह दिव्य ज्योति प्रकट हुई, वहां वहां ज्योतिर्लिंग बने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्यों सिर्फ 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं? क्या इनमें से कोई सबसे शक्तिशाली है? और क्या आज भी इन स्थानों पर चमत्कार होते हैं? आज की यह यात्रा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आस्था को हिला देगा। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी स्थिर नहीं था, तब एक दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया। कौन बड़ा है? तभी अचानक उनके बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई आकाश से भी ऊपर और गहराई पाताल से भी नीचे। वह था भगवान शिव का ज्योति स्वरूप। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए, विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी कोई उस ज्योति का अंत नहीं पा सका। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। उसी अनंत ज्योति का प्रतीक बने। ज्योतिर्लिंग, हर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की एक अलग शक्ति का प्रतीक है। एक, सोमनाथ मंदिर। कहा जाता है चंद्रदेव को जब श्राप मिला तो उन्होंने यहीं शिव की तपस्या की। शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया, इसीलिए यह स्थान पुनर्जन्म और नई शुरुआत का प्रतीक है। समुद्र की लहरों के बीच आज भी यहां एक अजीब सी शांति महसूस होती है। 2, मल्लिकार्जुन। प्रेम की शक्ति, मल्लिकार्जुन मंदिर। यहां शिव और पार्वती दोनों साथ विराजते हैं। यह वह स्थान है जहां माता पिता अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने आए थे। यह ज्योतिर्लिंग परिवार और प्रेम की शक्ति को दर्शाता है। 3, महाकालेश्वर मंदिर। यहां शिव महाकाल के रूप में हैं, यानी समय और मृत्यु के स्वामी। कहा जाता है यहां जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसका भय समाप्त हो जाता है। यहां की भस्म आरती मृत्यु की सच्चाई का एहसास कराती है। 4, ओंकारेश्वर। यह पूरा द्वीप ओम के आकार का है। यह स्थान ध्यान, योग और आत्मज्ञान का केंद्र है। यहां बैठते ही मन शांत हो जाता है। 5, केदारनाथ मंदिर। हिमालय की गोद में बर्फ से ढका यह मंदिर यह सिखाता है भगवान तक पहुंचने के लिए तपस्या जरूरी है। 6, भीमाशंकर मंदिर। यहां शिव ने राक्षस भीम का वध किया। यह स्थान न्याय और शक्ति का प्रतीक है। 7, काशी विश्वनाथ मंदिर। यह दुनिया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहां मृत्यु भी अंत नहीं, बल्कि मोक्ष है। 8, त्र्यंबकेश्वर। त्रिविध का संगम, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यहां शिवलिंग में 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। 9, वैद्यनाथ। रोगों का अंत, वैद्यनाथ धाम। यहां शिव वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में है। यह स्थान शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करता है। 10, नागेश्वर। भय का नाश, नागेश्वर मंदिर। यह ज्योतिर्लिंग नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है। 11, रामेश्वरम। भक्ति की पराकाष्ठा, रामनाथ स्वामी मंदिर। यहां भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया। यह सिखाता है भगवान भी भगवान की पूजा करते हैं। 12, कृष्णेश्वर मंदिर। यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह सच्ची श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। अब वह सवाल जो हर भक्त के मन में आता है, सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सदियों से लोग इस पर चर्चा करते आए हैं। कुछ कहते हैं महाकाल सबसे शक्तिशाली हैं, कुछ कहते हैं काशी विश्वनाथ सबसे महान है, मोक्ष के दाता। लेकिन असली सत्य कुछ और नहीं। भगवान शिव कहते हैं मैं हर उस स्थान पर हूं जहां सच्ची भक्ति है। इसलिए सबसे शक्तिशाली कोई एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा है। जब एक भक्त आंखों में आंसू लेकर हर हर महादेव कहता है, तो शिव स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं। ज्योतिर्लिंग पत्थर नहीं है, यह जीवित ऊर्जा है। यह शिव का साक्षात स्वरूप है।
अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।